इसकी जो पैप होती है ना, उसमें बर्फ जम जाती है। मॉरिस वाले एसओ को मेरी तरफ से 100 तोपों की सलामी दी। Anybody else in there with you today? नो सर। वॉशिंग पे लगाया हुआ है ट्रक, वापस अपना 560 डिटर्जेंट मार दिया भाई पूरे ट्रक के ऊपर और ट्रक अपना रेडी हो रहा है। फोम वॉश बोलते हैं इसको, फोम वॉश। ये तो वो बात होगी, बोल दें कि एक बार हम पूरी तरह वॉश करेंगे, बाद बाहर निकलती गंदा हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। ये मैंने पहले ही देखा है रीफर अपनी ज़िंदगी में, जिसके ना ये टर्मिनेटर दोनों बाहर निकाले हुए हैं, उसके दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी ये फ्रोजन हो चुका है, मतलब कि फ्रीज हो चुका है। इसको अभी तारे लगाएंगे। लाल ना काली, काली ना लाल। क्या है, स्टार्ट नहीं था? स्टार्ट नहीं हो गया। तो सर्दियों में ये बहुत आम चीज़ होती है कि हीटर जाए चलना, वो हीटर है, ये दोनों चीज़ें सोच ऑन करता वा और चल पाया। देखते हैं हम स्टार्ट होता है। चलने तो स्टार्ट होने में बहुत फ़र्क होता है भाई, चल पड़ता है ये आसानी से। स्टार्ट होने के लिए इसको बहुत सारे वोल्टेज चाहिए, जो सर्दियों में ना बंदे के पास होते हैं ना गाड़ियों के पास होते हैं। एक मिनट में कितनी गाड़ियाँ स्टार्ट करते हुए इस पे कैसे? जो मर्जी चल यार, हमने ठंड में कैमरा पकड़ा हुआ है इतना टाइम, ये कैरियर का बहुत टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में। ट्रांसपोर्ट का काम कनाडा में सर्दियों में ऐसा ही होता है, हमारे शहरों में पूरा योर मारा है। ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चार्ज करना पड़ेगा इसको 5-7 मिनट और वेट करनी है। तो अभी हमने फोर्ड का पिका आगे से उतार दिया, क्योंकि उसकी बैटरी छोटी, अल्टरनेटर छोटा होता है। तो अभी ये ट्रक लेके आएंगे, ट्रक लगाएंगे सीधा इसके साथ में ऐसे, तो ट्रक से करेंगे इसको जल्दी स्टार्ट। उसका अल्टरनेटर इतना बड़ा होता है ट्रक का। ये है पीटरबिल्ट 558। ये इसकी बैटरी है 4 और 4 8 है, 8 ही थे भैया वहाँ, 4 परले बने। कर दे ला दे। चंगाड़े निकलने चाहिए, जब तक बंदे के चंगाड़े निकलते बंदा मानता थोड़ी ना। चंगाड़े निकलने चाहिए बंदे के, अभी तो होना चाहिए। ये अभी भी ना हुआ, जहाज लेके आना पड़ेगा। बारबेक्यू के सिलेंडर पड़े हुए हैं। ये मेरा पहले का सामान पड़ा हुआ है, एयर ब्रेक, और ये है क्लीन स्टार्ट। ये मैं अपने बैग में रखूँगा, ये मैं लेने के लिए आया हूँ। सुबह काम पे जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सिलेंडर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। चेन कहाँ पे है? ये मेरी रॉड पड़ी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। ये भी फट्टे का सामान है। चेन मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है? ये देखो, ये है। अगर हमारे बैकयार्डों में सर्दियों में आना होता है ना, तो पहाड़ जितना जीरा चाहिए होता है। कल किसी करते फिर, कल किसी करते जोरा उठ पे नहीं। ओए ये नहीं, ओए ये सारा मेरा सामान है, यहाँ से लेके ये लाइन बनी हुई ना। जब भी लंबे ट्रक के सफ़र के ऊपर जाना होता है, खास करके सर्दियों में, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो साथ में कैरी करनी होती है। हो सकता है कि उनकी जरूरत सारा साल ना पड़े, हो सकता है 5 साल ना पड़े, लेकिन जिस दिन पड़ गई, अगर वो चीज़ आपके पास में ना हुई तो आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए सारी चीज़ें साथ में लेके जाना जरूरी है। टाइम देखो 7:40 और बाहर मौसम देखो, अभी तक दिन नहीं निकला। दुनिया चल पड़ी अपने कामों के लिए। देखो लाइनें लगी हुई जा रही हैं ट्रैकों में। 8:10 और अभी दिन निकलना शुरू हो गया। ये पहले रखे हुए हैं, देखो ये बहुत काम की चीज़ है, आपको बाद में दिखाता हूँ इनका काम क्या है। मैं दस्ताने तो नए लेके आए हम। हथौड़ी मैंने अपनी रखी है, हथौड़ी मेरे को दिखी नहीं। पुल्लर मैंने नहीं रखा क्योंकि पुल्लर पड़ा हुआ था। ये दस्ताने मैं 2 नए लेके आया हूँ, ये अपने को काम देंगे। और ये प्लग लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना, प्लग करके जाते हैं। इंजन हीटर लिखा हुआ है इसके ऊपर। देखो ओए कार ना, देखो कितनी लाटें छोड़ी हुई है। कार वाला तो गया भाई। पहले सुबह सुबह मूस बम्पर को खोलने में हिम्मत करनी पड़ रही है। ओए इसका बम्पर ना, मूस बम्पर तो बढ़िया कंपनी का है ये, लेकिन खुलता बड़ा मुश्किल है।
याद है ना आपको वॉल्वो का हुड कैसे खुलता है। कल ही ट्रक को वॉश कराया, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्टिक को निकाल के एक बार साफ करके फिर अंदर डालना है इसको ऐसे, फिर निकालना है। ओके रिपोर्ट। विंडशील्ड वाटर की क्या खबर है ट्रक में। पहली ट्रिप लेके जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। एक बार ट्रक का चक्कर लगा लेंगे ना, फिर अपने ट्रक का अपने को मालूम होता है। कहीं है खाली कैनियाँ पड़ी हुई हैं। ठंड का बचाव है आज। -12-13 फील लाइक -17-18 के पास में, और हवा नहीं चल रही भाई। विंडशील्ड वाटर नहीं है। कूलेंट मैक्सिमम के निशान के ऊपर। ट्रक चल गया अपना 11,53,721। करें फिर स्टार्ट, लेके ऊपर वाले का नाम। आय हाय हाय, दिल खुश कीता ही ओए। हवा ना कम कर दो। जब आपका ट्रक थोड़ा गर्म होगा ना, फिर इसमें हीट निकलेगी। अभी मैं सड़क घुमाता हूँ, आप बाहर देखो आवाज़ कैसी आती है। तो क्या कहती है वॉल्वो की आवाज़। स्वाद आ गया। 2026 का पहला ट्रिप आपका भाई लेके निकलेगा विनिपेग से, और जाएंगे हम एक ऐसे शहर में जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उसकी कुछ गलियां 53 फुट ट्रक एंड ट्रेलर के लिए नहीं बनी है। पहले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये विंटरलैंड है, ये विनिपेग है, यहाँ पे बहुत ठंड है। अब इसको गर्म होने में लगेंगे 15-20 मिनट, क्योंकि ये डीजल इंजन है, इसको टाइम चाहिए। ट्रक के भी एयर बैग होते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं। इंडिया में फर्क पता क्या होता है, मैंने इंडिया की ट्रकिंग भी करके देखी है। वहाँ पे आपकी मशीनरी के पीछे पुलिस वाले नहीं भाग रहे। कनाडा, अमेरिका में, इन कंट्रियों में आपकी मशीनरी के पीछे पुलिस वाले भागते हैं। लाइट नहीं चल रही वहाँ पे, तो मैंने देखा है, मैंने शायद बोला भी है वीडियोस में, कि आप नो एंट्री के चलान करते हो। लाइटों के बगैर कोई चीज़ अंदर घुस रही है, कार, ट्रक, उसका आप चलान ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, पुलिस वाले ने देखा, चलान पक्का है। कुछ सेटिंगें अपने हिसाब से कर लेते हैं। ट्रिप नंबर 0 कर लेंगे, ताकि अपने को मालूम पड़ता रहे कि हम कितना सफ़र करके आएंगे। तो 0 कैसे करना होता था, यहाँ से डैप अपने पास पौनी टैंकी, ये डीजल की टैंकी है आधी, और ये कितनी आप ब्रेक मारते हो उसका आएगा। ये प्राइमरी टैंक है, ये सेकेंडरी टैंक है हवा का। ये अपना कूलेंट कितना गर्म हुआ है, और ये आपका इंजन ऑयल का प्रेशर क्या है PSI में, ये RPM है, और ये स्पीड है। स्पीड आपकी यहाँ पे भी आएगी, और यहाँ पे आप जो मर्जी लगा सकते हो, चाहे बैटरी लगा लो। ये नीचे आएगा कि आज का ट्रिप अपना फ्यूल क्या बोलता है आज का। ठीक है, कभी भी जिंदगी में आपने ट्रक कोई नया पकड़ा है, तो आप अपने हिसाब से सेटिंगें करो, ताकि जो आपको मालूम पड़ जाए, आपको आसान लगे चलाने में। और इसके बाद में आता है ट्रक का बाइंडर, इसको बाइंडर बोलते हैं। ये देखो यूनिट 560, इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने की आपका ट्रक ओंटारियो का रजिस्टर्ड है, सेफ्टी वैलिड है या नहीं है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इफेक्टिव डेट लिखी होती है, सारा कुछ लिखा होता है। अभी जाके अपने को ट्रेलर बुक करना है साथ वाले यार्ड में। एक और जरूरी चीज, चाहे हम अभी ई-लॉग यूज करते हैं, किसी के ट्रक में यहाँ पे टैबलेट लगी होती है, तो अपने पास सैमसंग की लॉग बुक है, फिर भी आपके पास में 14 या 15 लॉग बुक आपके पास में होनी चाहिए। तो ये देखो, ये हमारी कंपनी की लॉग बुक है, और ये हमको साथ में लेके ही जानी है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए। 2026 का पहला ट्रिप, और आप लोग मेरे साथ हो। सबसे पहले ये बताओ कि 2026 में आपने क्या चेंज करने का फैसला किया है। किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है दुनिया में, सिर्फ अपने आप को चेंज करो। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। वॉल्वो पे पहला ट्रिप शुरू करते हैं इस साल का। घूम गए चारों टायर घूम गए भाई। आपका परिवार, आपके बाल बच्चे, भाई बहन सब ठीक ठाक है। 2026 में कनाडा में आज जनवरी का महीना है, दिन अभी भी 8 बजे निकलता है, क्योंकि दिन अभी छोटे होने शुरू नहीं है, अभी जनवरी स्टार्ट हुई है। टेम्परेचर आज -10 और फील लाइक -17-18 था, लेकिन आने वाले दिनों में टेम्परेचर प्लस के पास में आने वाला है। दिन ब दिन चोरियां बढ़ती जा रही हैं कनाडा में भी, इसलिए अभी कोड लगाने पड़ते हैं गेटों के ऊपर। वैसे तो आपको मालूम है ट्रकिंग मेरा शौक है और मेरा पैशन भी है, लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा दिल को उस टाइम थोड़ा सा धक्का लगा जब अरमान बोलता था कि पापा आ जाओ, पापा लंबे पै जाओ, पापा ना आ जाओ। कनाडा, अमेरिका में, यहाँ बाहर वाले यूरोप वाले तो हमसे भी ज्यादा लंबा बाहर जाते हैं। इंडिया वाले बंदे महीना वापस नहीं आते। तो बाल बच्चे घर छोड़ के अपने काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत सारे लाखों ड्राइवर रोडों के ऊपर निकलते हैं। चाहे उनका पैसा बनता है, लेकिन आप लोगों के घरों तक हर एक सामान पहुँचाने की जिम्मेवारी ट्रकों वालों की होती है।
अगर आप मैनीटोबा अल्बर्टा में रह रहे हो, ओंटारियो से टोरंटो से विनिपेग आते हो, सर्दियों में आपके ट्रक में डीजल 911 और एंटी फ्रीज ब्रेक क्लीनर ये होना चाहिए। ये दोनों मस्ट हैं। ये होता है डीजल को जमने से बचाने के लिए। ये होता है कि आपकी एयरलाइनों में कभी कभी बर्फ जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, उसको पिघलाने के लिए फिर हम उसमें थोड़ा सा डाल के ऐसे उसको घुमाते हैं पाइपों के अंदर, पीछे से हवा छोड़ते हैं। उससे क्या होता है आपकी जमी हुई ब्रेकें खुल जाती हैं। नहीं तो अक्सर आपने देखे होंगे ट्रेलरों की ब्रेकें हमारे शहरों में फ्रीज हो जाती है जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जब हमारा ट्रेलर हुक हो जाता है ना, सबसे पहला हमारा काम होता है ट्रेलर को हुक करके वायरें लगा के हवा छोड़ दो। कल ट्रक वॉश कराया ना, ये थोड़ा सा सर्दियों में थोड़ा सा भी ज़्यादा जोर लगाया ना तो ये बहुत जल्दी टूटती हैं। जो बंदे विनिपेग से कैलिफोर्निया चलते हैं ना, या लरीडो टेक्सास चलते हैं, वो लेते हैं नज़ारे। वहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे -30 होता है, वहाँ पे +30 होता है। ट्रेलर की सेफ्टी 10वें महीने की 26 को। एयर बैग वाले भैया जी, क्या खबर सार है आपकी? एयर बैग नहीं उठे अभी तक, लेकिन उठ जाएंगे, धीरे धीरे उठ रहे हैं। ब्रेकें तो खुल गई है, ऐसा लग रहा है। 4-5 महीनों के बाद में ट्रक पकड़ा है, कई चीज़ें मैं भी भूल जाऊंगा। ड्राई वैन का ज़्यादा कुछ नहीं होता, स्टेपें पड़ी हुई हैं, बस ठीक है। ट्रक के टायर तो चल पड़े थे, अभी ट्रेलर के टायर भी चल पड़े तो सुबह सुबह नज़ारा आ जाए। मेरी आवाज़ भारी होगी ना, बोला नहीं जा रहा। अभी देखना कैसे होता है ट्रक में बैठे बैठे, दोनों तरफ अपने ट्रैक्टर को घुमाओ आगे से, फिर पीछे से ट्रेलर की पूछ बाहर आएगी। -10-15 देख के तो मैं भी टोपी नहीं डालता, लेकिन टोपी डालनी चाहिए थी। अमेरिका वाला ये 41 यहाँ पे है। ये ABS की लाइट क्यों आ रही है? ये नहीं आनी चाहिए। ओ भर गए हुए, भर गए हुए। ओ यस, फोग लाइट भी चल पड़ी, दोनों ओवर वाली मार्कर लाइटें भी चलती हैं। अभी ताज़ा खबर उड़ के आई है कि यहाँ पे विंडशील्ड वाटर हम भर सकते हैं। ये सस्ता पड़ता है, ये सर्दियों में शीशे के ऊपर तो काम आएगा ही आएगा। आपका कभी ट्रक फंस जाए ना कहीं जगह पे, कभी कभी विंडशील्ड टायरों में डाल के स्नो को मेल्ट करके निकला जा सकता है। जब हम डबल ट्रेलर ट्राई करते थे ना, तब हमारे पास ऐसे चांस बहुत हुए थे। मैं लेके आया हूँ कैनिया, जैसे वो कुएं के ऊपर पानी भरने के नहीं जाते थे पहले, ऐसा हिसाब है। करे हो पड़ा बाबा जी, खींच लिया है पटा बेल्ट वाला और कर लिया सेफ्टी अपने शरीर के आगे। और सा लग रहा है क्योंकि कारों के स्टीयरिंग के ऊपर बैठे, अभी एकदम इतने बड़े ट्रक के ऊपर आके बैठ गए। थोड़ा सा लग रहा है अलग अलग सा। ट्रेलर हमारा एम्प्टी है, यहाँ से एम्प्टी लेके जाएंगे और सबसे पहला काम करेंगे डीजल भरवाएंगे। मैडम जी आपका बहुत ही धन्यवाद। पिछले वाली मैडम को पता लग गया कि बंदा नया आया इंडिया से, इसको थोड़ा सा भी डाउट है क्योंकि 53 फुट लंबा ट्रेलर अभी आज बहुत महीनों के बाद में चला रहा हूँ। ये मोबाइल यहाँ से गिरेगा या नहीं गिरेगा ये देखने वाली बात होगी। सर्दियों में ट्रैक छोटे हो जाते हैं, स्नो जो होती है जब इकट्ठी करते हैं तो ये धीरे धीरे ट्रैकों के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। जब ऐसे वाली कर्व आती है लेफ्ट साइड को, तब आपके ट्रेलर के टायर वो देखने वाले होते हैं कि पास में घूमते रहते हैं। मैं घर बैठा सोच रहा था कि मालूम नहीं मेरे से पहले दिन ट्रक चलेगा नहीं चलेगा, और ये वाले इशारे से लेफ्ट लेके BVD का पंप जो विनिपेग का खास वहाँ से भराएंगे डीजल। लेकिन कंपनी बोलती कि यहाँ पे डीजल सस्ता लगा हुआ है, यहाँ से भरा के जाओ, अच्छा है। दे दिया ग्रीन सिग्नल। और बहन जी तेल डालना है, मैंने बेल्ट लगा के नहीं डाल सकता। कमाल है। ठंड की वजह से मशीनों का भी बुरा ही हाल है। लीटर आ रहे हैं, ये कनाडा में लीटर होते हैं, अमेरिका में गैलन हो जाएंगे। पर लीटर है 1.57। जितना ज़्यादा आपकी कंपनी के ट्रक ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आप डीजल डालते हो उतना आपको सस्ता मिलता है। अभी इंडिया में भी ये सिस्टम चालू हो गया। डेफ मैंने डाल ली, डेफ मेरी पौनी टैंक की, डेफ अमेरिका से डालेंगे। अमेरिका में एक ही बार में ये दोनों नोजलें चलती हैं। कनाडा में कोई एक आध पंप है, नहीं तो बाकी सारे पंपों के ऊपर सिंगल करके डालना पड़ता है। सर्दियों में ये काम बहुत मुश्किल काम है। ओह टारपे भाई जी, टारपे।
$680 मतलब कि $700 का हो गया। 742 लो भाई 45,000 इंडिया का। इतने का हम डीएल डाल के यहाँ से निकल रहे हैं। और पर्ची कहाँ पे है? पर्ची यहाँ पे है। वैसे पर्ची की जरूरत नहीं होती क्योंकि लॉग बुक के ऊपर मेंशन किया हुआ है मैंने। वो पिके वाले ये कहाँ पे पार्क कर दिया भाई? ये कौन से मॉडल का ट्रक है? देखो ये कंपनियां पहले यूज करती रही होंगी ना, इंटरनेशनल है ओए। इन्होंने अभी सिर्फ डिस्प्ले में लगाया हुआ है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। जहाँ पिकअप कर रहे हो ना वहाँ पे दुश्मन सामने है। ओहो दुश्मन नहीं, डॉके। ये डॉके सामने है भाई। यहाँ पे हमने बैग लगानी है। पहले इस तरफ ले लेते हैं इसको। कहीं बैग तो नहीं भूल गया मैं? मेरे को शक पड़ रहा है अपने ऊपर। मिलती है कहीं जगह आगे? सब सफेद ही सफेद है। ऐसी जगह के ऊपर बैग तो लगा देते हैं हम सर्दियों में, लेकिन जब लोड उतारने आते हैं तो खाली तो निकल जाता है। कभी कभी ऐसी जगहों के ऊपर ना बाद में ट्रक जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं वहां पे स्लिप निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि ये इसकी बनतर ऐसी बनी होती है ना, वहां से ऐसे एक ना हम्प सा बना हुआ है तो ट्रैक्टर के टायर नीचे आ जाते हैं। पूरा का पूरा ट्रेलर जो है उसका एंगल नीचे को चला जाता है। तो यहाँ पे बड़ी सफाई करनी पड़ती है इन लोगों को, जो दिक्कत बहुत होती है। और मेरी ओ आपको एक पीली लाइट दिखाई दे रही है, ये मसला बना हुआ है। ये ABS वाली लाइट है ट्रेलर की। ट्रक में कोई साइन नहीं आ रहा, पीछे लाइट चल रही है, कोई सही नहीं आ रहा। ट्रक ड्राइवर की जो लाइफ होती है ना, यार से ट्रेलर हुक करके एक बार रोड पे निकल के वहां पे खत्म नहीं होती, ये वहां से स्टार्ट होती है। ये जब तक ट्रिप खत्म आगे घर पे ट्रक पार्क करके पोस्ट ट्रिप नहीं कर देते तब तक ये चलती रहती। क्या होता है कि एक जगह पे बैठ के काम करने वाली जॉब नहीं है। रोड के ऊपर हम जाते हैं, बिहाइंड द व्हील हर सेकंड मूवमेंट होती है, हर सेकंड। बाकी उसके हाथ में ऊपर वाले के। अभी यहाँ पे वो पीली लाइट चल रही थी, अभी मैंने इसको उतारा है। अभी मैं इसके साथ में एक छोटा सा काम करूंगा। जो बंदे सर्दियों में अपने ट्रक में विंडशील्ड वाटर लेके नहीं चलते, उन्होंने देखा ही नहीं कुछ अभी ट्रकिंग का, आसानी में जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, बुरे फंसते हैं बंदे फिर। गई ना, ये देखो हाथ हिलाना पड़ता है ट्रकिंग में। मैं नहीं बोलता मैं हिला रहा हूँ, बल्कि बहुत दुनिया मेरे से आगे बैठी हुई है। मैं तो खुद भी बहुत सारी चीजें जो है कंपनी वालों से पूछ के करता हूँ। ट्रक के पीछे अभी तो बेड ही बना हुआ है। जो बंदे अपना चैनल देखते हैं उनको मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है। और जिस बंदे ने पहले ट्रक यूज किया उसकी कोलगेट की पेस्ट हमारे पास रह गई है। भाई अपनी उधारी पेस्ट लेके जाओ, जो पूरी पहले पिचकी हुई है। ये देखो एक साइड का पानी निकाल रहा है, एक साइड का पानी निकाल नहीं रहा है, वो जम गया है। जब ऐसा गंदा सा वेदर होता है ना, जब सिंगल डिजिट माइनस में होता है, -7, -8, -6, तो रोड के ऊपर ना स्नो मेल्ट होती है। वो सारी जब आपके आगे कार या ट्रक जा रहा है, सारा आपके शीशे के ऊपर आएगा। शीशा बहुत गंदा होता है, तो इसलिए एक जमा हुआ है ना, उसको पिघलाने के लिए पानी गर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी गर्म करके उसके पैप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये बंदे किसी ने क्या किया हुआ है, कैसे ट्रक चलाते हैं बंदे। यहाँ पे बताने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए ट्रकों वाले मैप काम आते हैं। इंडिया में हमारे मुल्कों में बताने के लिए जगह जगह में बंदे खड़े हैं, तो वहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ पे तो सारे ट्रक रोड है। बाकी जो हर शहर की नो एंट्री है वो इसमें भी नहीं आएगी। कौन से शहर में कितने घंटों की नो एंट्री है। 2681 किलोमीटर अपनी लोकेशन है। तो हमने यहाँ से गेड़ा उठा के जाना है ब्रुकलिन शहर। पूरे अमेरिका में मेरे को लगता है कि सबसे कंजस्टेड शहर जो है वो ब्रुकलिन शहर न्यूयॉर्क स्टेट में पड़ता है। मैं पहली बार उसके अंदर घुसूंगा और मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि बाबा जी भलाई करें, बस उसका वोट आसरा लेके निकलना है। हर काम उन्होंने फतेह करवाया, ये भी फतेह होना है। और ये पानी पूरा गर्म, देखो इससे पहले कि बातों में पानी ठंडा हो जाए, वाइपर वाला कांटा भी निकालना पड़ेगा। ड्राइवर होते ही कांटे निकालने के लिए, ड्राइवर होते कंडे कड्डन हुआ। यहाँ भी बोलना जरूरी सीगा। वो पानी तो यहाँ ही पड़ा रह गया। इसकी जो पाइप होती ना, उसमें बर्फ जम जाती है। ये होता है कहानी का निचोड़, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फिफ्थ व्हील के ऊपर अपने लोड हो गए 383, लेकिन ये ट्रक अपना ऐसे लगा हुआ है। पहले इसको घुमाएंगे ऐसे, फिर इसका असर रंग सामने आएगा, कितना वजन है इसके ऊपर। लोड कर लिए हमने ब्लैक ऑयल, सनफ्लावर सीड है ये।
कनाडा में सबसे आसान ट्रकिंग होती है रीफर वैन की, ड्राई वैन की, ये बॉक्स ट्रेलर की। पता क्यों? इसका लोड का कोई चक्कर नहीं होता। जो फट्टे वाले बंदे होते हैं उनको थोड़ा सीखने में पहले टाइम लगता है, लेकिन उनकी जॉब हमसे बहुत हार्ड होती है सर्दियों में। ऐसे मैंने फट्टा किया हुआ है, थोड़े ट्रिप किए हुए हैं, लेकिन अभी कभी जिंदगी में आगे फिर मौका मिला फिर फट्टा कर लेंगे। काम हर एक आना चाहिए जो आपकी फील्ड का हो, तभी स्वाद आता है। ये इतना सॉलिड है ना, इसको पीछे कुछ भी लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे मेरे अंदर वाले जमीर ने आवाज नहीं दी मेरे को कि मैं ऐसे छोड़ दूं इसको, तो बेल्ट मार ही लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जिसने भी मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है ना, उसका जवाब मैं पहले दे दूं कि जो मैंने अभी पानी बाहर डाला वो तो पानी था, लेकिन आप लोगों ने सोचना है, जो लोकल बंदे रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जिन भाइयों को नहीं पता। वो लोग सोचेंगे कि पानी तो इसमें है, फिर पानी फिर से जम जाएगा। जो ब्लू वाला हम पानी डालते हैं ना, विंडशील्ड वाटर, उसमें एक ऐसा कोई केमिकल मिक्स किया होता है कि ये -45-50 तक जमता नहीं है सर्दियों में। तो ये ऐसा एक विंडशील्ड वाटर होता है जो हम यहाँ पे शीशे पे मारने के लिए यूज करते हैं। अगर पानी डालेंगे तो पानी तो जम जाएगा, फिर तो सारा सियाल पानी निकलेगा नहीं, इसमें से बर्फ ही निकलेगी सीधी। जो हमने लोड उठाया उसकी वैल्यू टोटल प्राइस 17,358 US$ है। 23-24 कैनेडियन डॉलर का लोड है जो हमने उठाया सनफ्लावर सीड। ये जो हम लेके जाएंगे, किसी ने खरीदे, वो है बंदा बैठा हुआ न्यूयॉर्क ब्रुकलिन सिटी में। निकलते हैं, सफर बहुत लंबा है, 2600 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हमने कैट की स्केल करवानी है, इन्होंने हमको स्केल नहीं करने दी। एक पेपर निकलवाना है जो बॉर्डर के ऊपर हमको चाहिए होता है, जिसको हम एस बोलते हैं, मैनिफेस्ट। बहुत साफ स्नो है ये ना। जो कंपनियां अमेरिका कनाडा से अमेरिका जाती है ना, चाहे कंपनी ने अपनी सील दी भी है, लेकिन हम फिर भी अपनी सील यहाँ पे लगा के लेके जाएंगे। आएगी अभी कि नहीं आएगी? फंस गया काम। ओए होए होए कन्वर्थ, ये गोरों के रखे हुए ट्रक हैं। क्या जबरदस्त ट्रक है यार। लोडिंग के बाद फ्लाइंग जगह पंप बिल्कुल पास में ही था। मैंने प्लान किया है स्केल के ऊपर एक बार जाया जाए, लेकिन स्केल की एंट्री किधर से है? डू नॉट एंटर, इस तरफ से एंटर नहीं होना है। पंप के ऊपर हाल देखो क्या बना हुआ है। ये मिट्टी नहीं है भाई, ये सारी स्नो है जो आगे आपको दिखाई दे रही है। ओ बहन जी, जाने दो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं सेहत के लिए। मैं नया बंदा हूँ, मैं पहले दिन आया हूँ, मेरे को ज्यादा खिजाओ मत। मैं तो ये सोच रहा हूँ स्केल तो बंद पड़ी हुई, स्केल कैसे बताएगी? वो तो पहले रद्द की हुई किसी ने, स्केल बंद होगी। वो देखो सामने वो आ रही है, ग्रीन लाइट आ गई, ग्रीन लाइट आ गई। स्केल के ऊपर तो पहले किलो के टनों के हिसाब से स्नो पड़ी हुई है। देखो, मेरे को नहीं लगता ये सही बताएगी। ये वाले बॉक्स के सामने तक आना होता है। कई बंदों के पास में ऐप होती है, वो तो सीधा ही कर लेते हैं ऐप से ही। Hi, first where are you? या फर्स्ट वेट You want your way in pounds or kgs? पाउंड्स Your tractor number. 560। Thank you, sir. You can park and come inside. ओके। चक दी बाई ने सारी स्केल। ये जो सारी नीचे जमी हुई ना, ये ऐसे उखाड़ते हैं बाद में। ये देखो, और स्केल की पर्ची अपने पास आ गई है भाई। मेरे को लगता है कि 300 पाउंड ओवर है, क्योंकि अपनी टैंकी तेल की फुल है, इसलिए शायद। और सर्दियों में जो पुलिस वाले होते हैं वो 200-300 पाउंड 400 पाउंड तक छूट भी देते हैं। $25 लगते हैं कनाडा के अभी स्केल करवाने के, $25। बाकी अमेरिका का मेरे को फिर से भूल गया हूँ, मैं जाऊंगा तो पता करूंगा कितना लगता है वहां पे, अगर मौका मिला तो। चाहे मैंने जल्दी से उठा ली है, 80,300 चल जाता, लेकिन पिछले वाले एक्सल के ऊपर जो 36,120 पाउंड वजन है ना, वो नहीं चलेगा भाई। पाउंड में हम हिसाब लगाते हैं 34,000 होता है, तो अपने पास हो गए 36,000। अभी 2,000 पाउंड की जाके पीछे फिर कंपनी में बात करनी पड़ेगी। बंदा आवाज लगा रहा है कोई। हाँ जी, चढ़दी गला मेरे सेहता बस ठीक ठाक जी। थोड़ी बड़ी घैंट बाई, हरे रंग दी स्नोए वधिया लगन दी। बाइक का ट्रक स्लिप लगा रहा है, स्लिप। ओदियां ब्रेकां लगियां। उसको बाइक को मैंने बोला भाई पुल ले ले, साथ वाला बंदा फटे वाला ही था, उससे भी पुल लेगा। मेरा वेट ओवर है और मेरी लॉग बुक जो है वो खत्म होने के पास में, मैं भाग के कंपनी में जा रहा हूँ। अभी वो देखते हैं मानेंगे नहीं मानेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। इंडिया में ये चीज चलती है, अमेरिका कनाडा में ओवर वेट लेके नहीं निकल सकते रोडों के ऊपर। 2,000 पाउंड तो कते भी नहीं। 200-300 पाउंड होता है ना, तो मेरी टैंकियां फुल है। अभी 2-3 घंटे में वेट नीचे आना शुरू हो जाना है, वो चल जाएगा। जो बंदे अपने साथ नए जुड़े वो देख रहे होंगे कनाडा की ट्रकिंग कैसी है। तो बिल्कुल सही बात है, कनाडा ट्रकिंग ऐसी है, और आज अपना दिन भी ऐसा ही है। जैसी ऊपर वाले की मर्जी होती है वैसी ही मान लेनी चाहिए। तो मैंने उसको मान लिया है। दोपहर के 2 बज गए, कुछ नहीं खाया सुबह से। स्वाद आ गया, पानी की तरह चाय पी के स्वाद आ गया। चाय का कोई टेस्ट नहीं है। उनसे बात हुई है, बोल के तो गया कि एक स्किड पीछे से उतार लेता हूँ। अच्छा ऐसे कर दिया अभी,
जो पीछे 2 स्किडें पड़ी हुई थी ना, उसमें से एक निकाल के दूसरी वाली को सेंटर में कर दिया और ऐसा लोड हो गया अभी हमारा। एक बार फिर स्केल के ऊपर चलते हैं। ट्रेलर आगे करना है हमने, टायर पीछे, टायर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, ट्रेलर आगे करना है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। मेरे को बोला उन्होंने कि 2000 पाउंड की स्किड है, लेकिन मेरे को लगी कि स्किड 2000 पाउंड से भी हल्की है, क्योंकि 41 ज़्यादा पीछे हो गया। अभी पता क्या करेंगे, आगे गए 41 भी लगभग सेंटर में हो गया। इसकी फोटो भी खींच लेते हैं। पहला ट्रिप है, इतने में निपटता जा रहा है, सही है। बस रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीजें हम सहन कर लेंगे। इनके पास में स्केल है, लेकिन स्केल के ऊपर जाने नहीं देते ये। इतना शुक्र है आज ठंड कम है, ये तो मेरा जुलूस निकल जाना था यहाँ पे। Reweighed. Pounds or kilograms? Pounds. Your reweigh number? So what are you asking for? They're the 4-digit weigh number located on the lower left-hand corner of your original weigh ticket. Okay, I'll give you 6389 ND group. Andy Group, yes. Park your truck, please. Thank you. नए कार रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि 70,100 ग्रॉस भी कम हो गई और पीछे मैंने एक्सल मूव कर दिया, 31,000 ही रह गया। चाहे एक्सल भी पीछे रहने देते मालूम नहीं क्या हो रहा है, स्नो का चक्कर है, बड़ा वेट इधर उधर ही हो गया ना। सब सही हो गया, सब सही हो गया बाबा जी, सब सही हो गया। आज आपका भाई बॉर्डर क्रॉस करेगा किसी भी हालत में बाबा जी। पीटरबेल्ट पुराने मॉडल का, क्या बात है, स्वाद आ गया देख के भाई। ये बिना डेफ का ट्रक है और मेरा फेवरेट फटा स्टेप डेक, वो भी छोटे टायरों वाला। आए हुए टायर पर देख के मेरे को बुखार हो जाता है। चढ़ती कला तुम सुनाओ जो बगैर टायर भाई लंबर मिल जाए यार बहुत होंदा ना सियाला है। 91 मॉडल है वीरे, मैं देख लिया पहले डेप तो बगैर वाला। हाँ हाँ नहीं बहुत वधिया, इन्नी सांभ टमाटर वाला बंदा ही करदा कोई। पहले ही इंजन को रीबिल्ड कुछ नहीं। कैड ही आ, किन्ने चल गई कैड? पता नहीं वीरे, 2-3 ओनर आ, मैं 3rd ओनर आ रहा। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਹਨਾ। ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੂਜੀ पेपर लॉग यारे ले जाता भाई। एक बार फिर वापस रोड के ऊपर फिर से बोर्ड आ गया भाई सेंट अगाथे। मेरा दिल कर रहा है विनिपेग चला जाऊं बच्चों के पास में, लेकिन कनाडा में भी ऐसी खज्जल खवारी कई बार बहुत होती है भाई। चढ़ती कला में रहना है हमने, अपने आप को डीले नहीं होने देना, इसकी अपना दिमाग खराब नहीं करना। दिमाग खराब होगा फिर गलतियां होंगी तो फिर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। 75 हाईवे जो विनिपेग से मैनीटोबा से अमेरिका वाले बॉर्डर पम्बीना बॉर्डर के ऊपर जाता है, इनके पास में मैं बॉर्डर वाला पेपर लेने के लिए गया, वो बोलते हैं हमारी फैक्स भी नहीं चल रही, हम ईमेल के ऊपर हम प्रिंट नहीं करके देते। इन्होंने जवाब दे दिया अभी पेपर आगे जाके लेना पड़ेगा। जो लास्ट टाउन आता है मॉरिस, वहाँ पे। अगर आप विनिपेग से कनाडा जाते हो तो आपको ये लास्ट वाला टाइम पड़ता है मॉरिस टाउन में। यहाँ से मैं एक बार चाय उठा लेता हूँ, फिर 3-4 दिन हमारे अगर अमेरिका में निकलते हैं तो वही लव्स की कॉफी पीनी पड़ेगी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। ये ड्राइवरों की पहली और आखिरी पसंद है। उधर से आने के टाइम में पहला टाइम पड़ता है, इधर से जाने के टाइम में आखिरी। मॉरिस वाले एसओ को मेरी तरफ से 100 तोपों की सलामी दी जाए भाई, मेरे को पेपर मिल गया। अभी आपका भाई सीधा बॉर्डर के ऊपर जाएगा। आगे बॉर्डर वाले क्या बोलते हैं आओ देखते हैं। जिस भी काम को हाथ डाला ना बाबा जी का नाम लेके, चढ़ती कला ही हुई है। ये भी ट्रिप चढ़ती कला में खत्म करके वापस अपने बच्चों के पास में आएंगे। छोटी सी एक वैसलीन लेके आया हूँ, सर्दी में ना लिप्स बड़े ड्राई होते हैं, ये बहुत काम आएगी आप अपने रास्ते में। ट्रकों वाला कोई साइड ही नहीं आ रहा, लेकिन जितना मेरे को याद है कि ट्रकों वाले इस साइड में जाते हैं। शीशे एक बार साफ कर लेते हैं, बॉर्डर के ऑफिसर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आपके शीशे वीशे साफ किए हुए हैं। वो जब अपने कैबिन में बैठा होता है ना, दूर से आपको देखता जरूर एक बार। कनाडा का ड्यूटी फ्री ये इशारे से राइट मार के, वहाँ काफी ट्रक लगे हुए हैं। ड्यूटी फ्री के ऊपर भी 3 ट्रक लगे हुए हैं, 4 पासपोर्ट। एक के ऊपर ग्रीन लाइट है ना, तो समझो भी एक ही लाइन चल रही है, तो हम इसी लाइन में लग जाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ये देखो एक ही ग्रीन लाइट है ना, तो दूसरी वाली ग्रीन लाइट है ही नहीं। ये कारों वाला बॉर्डर है। ओ तेरे पीटरबेल्ट डाला येलो बाई का पीटरबेल्ट कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये जो आगे खंबा लगा हुआ ना, ये वाला, इसकी वजह से ट्रक पहले ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाता है। जो आगे येलो वाले एंगल लगे हुए ना, उसके अंदर ट्रक पूरा निकलता है, नहीं तो पीछे से ट्रेलर नाल टच करने की कंडीशन बनी रहती है। चलाने मैंने वाइपर थे, बाहर मैंने उसको डिपर दिए आगे वाले को। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, आज तक तो निकलता ही आया, आज भी निकल ही जाए ट्रक तो अच्छा है। Oh sir, Happy New Year. What are you hauling? Sunflower seed. So where are you going?
Brooklyn, New York. Anybody else in there with you today? No sir. Do you have any alcohol? No sir. Apples, oranges, fresh fruits, or vegetables today? Cooked food only and chapatis. All right, you're on your way. Thank you sir. बॉर्डर क्रॉस हो गया भाई जी। 6 महीने के बाद में बॉर्डर के ऊपर आगे बॉर्डर क्रॉस हो गया। ऑन टाइम डालना पड़ता है, यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग डाल देते हैं। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा कम आता है। जब मैं APT का पहला लोड लेके आया था ना, तब इसके अंदर लेके गए थे मेरे को, शायद आपको याद होगा, पीटर बेल्ट ऑरेंज कलर। APT वाला टाइम भी क्या टाइम था यार। हम बंदे ही ऐसे, जिस भी कंपनी में जाते हैं टाइम अपना बना लेते हैं, उसकी छत्र छाया के हेठ चलते रहते हैं। पहली स्टेट नॉर्थ डकोटा अमेरिका की। गुरु पारे उतारन हार, ये मालूम नहीं क्या करते रहते हैं। सेफ्टी वाले होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं या कौन होते हैं, वो डिच के अंदर ना एक सोटी लेके उसमें मार मार के देख रहा है। तो ये अपनी कुछ एक तरीके की कोई ना कोई इंस्पेक्शन करते रहते हैं। कितना सुनसान पड़ा हुआ है अमेरिका देखो। और जब आप इस वीडियो के जहाँ अगले वीडियो में देखोगे तो अमेरिका में पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतनी दुनिया होगी। बहुत ज्यादा फोग हो गई ना एकदम ही, और ऊपर से वेदर देखो तुझे, उसकी लाइटों के पीछे देखो कैसे शाइनिंग कर रहा है ना रोड नीचे। तो ये सारा अभी डबल माइंडेड गेम होगी यहाँ पे। वो दूर चला गया भाई, उसको फॉलो करते हुए जाना था मैंने भी। किसी की पूंछ को पकड़ के चलते जाओ ना तो हेल्प हो जाती है। रात को हमारा कॉकपिट कुछ ऐसा दिखता है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, माहौल खराब ही है। एक छोटी सी कार वाला मेरे को दिखाई दिया और ये जा रहा है बहुत स्लो। मौसम साफ हुआ है, एक आध बंदे को ओवरटेक मार लेते हैं, थोड़ा सा सुरूर सा आ जाएगा कि हाँ मैंने किसी को ओवरटेक मार लिया है, कनाडा वापस आ गए। आठ 827 किलोमीटर सफर करने के बाद में मेरी लॉग बुक यहाँ पे आके खत्म हो गई है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई बस आज आपका भाई यहाँ पे आराम फरमाएगा। ट्रक मैंने पार्क किया, बहुत बड़ी पार्किंग थी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी मुश्किल लगी। 4-5 महीने हो गए ना अभी, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशन लेके चल रहा था कि ऐसे कोई गलती ना हो जाए। अमेरिका में वेदर सही है ना, सफर आपका ऐसे ही जाता है। और यहाँ पे तो टेम्परेचर ही -1-2 है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नीचे अपना माहौल ठीक है सारा। जब माइनस से प्लस होता है और प्लस से माइनस होता है तो बहुत सारे छोटे मोटे सेंसरों की प्रॉब्लम आती रहती है ट्रक को, क्योंकि ऐसे ट्रकों के साथ में ट्रक जोड़ के पार्किंग होती है। देखो इस तरफ भी देख लो, इतना ही गैप है। सारे दिन की थकान, 4-5 महीनों की जो मैं मिसिंग कर रहा था ना चीजें, वो ट्रकों वाले पंप के ऊपर अमेरिका में आके पूरी हो जाती है। लॉन्ग नोज, हर एक मॉडल के रंग बिरंगे ट्रक, कोई लाल कोई पीला, और जो येलो था वो मैक का नया मॉडल आया येलो वाला। क्या स्वाद आता है देख के। जो सबसे पहले वाला ग्रे वाला कन्वर्ट था ना, मेरा सुस्ती पड़ रही थी, नींद आ रही थी। जैसे मैंने ट्रक का रंग देखा और ट्रक की बनावट देखी ना, सारी की सारी सुस्ती सब कुछ दूर हो गया और आंखें मेरी ऐसे खुल गई देख के, और खून मेरा 1 पहिया से सीधा 1 किलो बढ़ गया। यही होता है भाई, अपना अपना इश्क होता है। बस लाइटें वाइटें रात को चेक हो जानी चाहिए। अमेरिका में ऐसे रंग बिरंगे ट्रक आपको दिखाई देंगे। जो मौके के ऊपर आपके भाई ने ड्रोन उड़ाई है ना, उसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। ये कनाडा अमेरिका के ट्रक है। बाहर में ज्यादा ऊंचा पता क्यों नहीं बोलता, बंदे सोए हुए हैं भाई, उनकी स्लीप डाली हुई है। 827 किलोमीटर ट्रक चला लिया। जैसे अभी इंडिया के टाटा वाले ट्रक भी बताते हैं ना ऐप में, इसने एवरेज दी है 36 लीटर खाया इसने पर 100 किलोमीटर का। इसके ट्रिप का कितना खा गया, 827 किलोमीटर चला दिया और 300 लीटर खा गया भाई। 3 की एवरेज प्रॉपर आई नहीं। आज तो लॉग बुक ही बहुत खराब हो गई। वो है पीछे वाला बंक हीटर अभी हम ऑन करेंगे। जब ट्रक स्टार्ट होता है तब आगे वाली हीट तो चलती है। बहुत सारे ट्रकों में ऑटोमेटिक सिस्टम आया हुआ है, वो ऑटो स्टार्ट होते हैं। जिसने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है उनको सब चीजें मालूम है। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बंदे अपने साथ में लेह लद्दाख वाली सीरीज या असम वाली सीरीज देके जुड़े, उनको शायद ये चीजें मालूम नहीं होगी। उनको पीछे जाना पड़ेगा। डबल ट्रेलर के व्लॉग निकाल के देखो, -40 के व्लॉग निकाल के देखो, तो आपको बहुत चीजें मालूम पड़ेगी।
किस्मत अच्छी होती है कि अमेरिका में आपको इतनी रात को आगे जगह मिल जाए। आजकल ट्रकिंग थोड़ी ठंडी है क्योंकि नया साल खत्म होके गया है, तो बहुत ट्रक कम है पंपों के ऊपर, नहीं तो इस टाइम के ऊपर तो कई होता है लगने वाला। कृपया अपना ट्रक लॉक करना ना भूलें, आजकल माहौल नहीं है। मैंने इंडिया वाले कई ट्रक ड्राइवरों को ये चलाते हुए सुना है कि अभी जो B6 या BS6 आई है ना यूरिया वाली गाड़ी, वो जो लोग लेह लद्दाख में ठंडे इलाकों में चलते हैं वो वहाँ पे कामयाब नहीं होती, रेस नहीं पकड़ती। डेफ बोलते हैं हम यहाँ पे, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, उसको यूरिया बोलते हैं इंडिया में। वो क्या होता है कि वो सर्दियों में उसकी कैपेसिटी इतना कम टेम्परेचर झेलने की नहीं होती, वो जम जाती है। फिर जब थोड़ा थोड़ा ट्रक गर्म होता है, लेट तक पूरा गर्म होगा, फिर उसके अंदर छोटे छोटे हीटर लगे होते हैं, वो उसको मेल्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमिंस की मोटर को है ही यूरिया की। अगर यूरिया नहीं है, कमिंस आप 15 साल चला दो, अगर सही हाथों में चल रही है, कमिंस की मोटर को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अभी -1 टेम्परेचर है, सारी रात डीजल बलता रहेगा तो ये 10 लीटर डीजल खा जाएगा, 10 से 15 लीटर। और अगर 10, 15, 20 लीटर डीजल हमने सारी रात में ऐसे गवा दिया तो कैसे चलेगा। इसलिए कंपनियों ने क्या किया होता है, बहुत सारे ट्रकों में ऑटो स्टार्ट होता है, हमारे वाले ट्रक में ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं वोबास्टो। ये एक अल्टरनेटिव हीट होती है। ट्रक बंद होता है लेकिन बंक के लिए अलग से बैटरियां होती हैं। 0 डिग्री -1 डिग्री है तो ये ट्रक थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो मैंने अभी वोबास्टो को सेट कर देना है 21 टेम्परेचर के ऊपर, और यहाँ से वोबास्टो ऑन कर देना है। लाल रंग की लाइटें ऑन होगी ना। 21 डिग्री टेम्परेचर मैंने सेट किया है। 27 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेरे कमरे का ऑलरेडी है। जैसे ही 22 डिग्री से टेम्परेचर कम होगा, 27 डिग्री टेम्परेचर जब 22 डिग्री पे आएगा तो ये अपनी हीट छोड़ेगा। ये यहाँ पे ये वाला जो ब्लोअर है, ये इसका हीट वाला ब्लोअर है। ये वाला, ये बैटरियों पे नहीं चलती, ये डीजल भी लेती है साथ में, और ये डीजल बहुत कम खाती है। इसका चलने का प्रोसेस ऐसा ही है। इसको वोबास्टो बोलते हैं। ये बहुत कामयाब रहती है, लेकिन ये काम करती है -20-22 तक। उसके बाद में डेफ वाला ट्रक है, उसको बंद मत करो। -20-22 से टेम्परेचर डाउन हो गया, आराम से ट्रक स्टार्ट कर दो तो बचे रहोगे, क्योंकि उसके बाद में डेफ का कोई भरोसा नहीं, कब इसने कौन सा साइन देना है, आपके रोंगटे खड़े हो जाने हैं। वॉल्वो की एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। ये 2 USB हैं, ये लगी हुई हैं। ये कार चार्जर है। फिर इसके बाद में एक कार चार्जर ये, इसके बाद में एक कार चार्जर ये मैंने नीचे लगाया हुआ है। एक आप यहाँ पे भी USB लगा सकते हो चार्ज वाली, उस तरफ शायद नहीं है, लेकिन पीछे आ जाओ। पीछे आपको 2 प्लग यहाँ पे मिल जाएंगे लगे हुए। पीछे कार चार्जर और USB हैं, ये सब लगा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इस तरफ भी एक कार चार्जर है, और साथ में ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है। एक ही ट्रक में इतने सारे कार चार्जर हैं। ऊपर वाले से अरदास किया करो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए ना तो वो जो ऊपर बैठा हुआ ना, जिसको भी आप मानते हो उससे मांगा करो। मैं तो हर एक चीज़ ऊपर वाले से कमेटी डालता हूँ कि बाबा जी मैंने ये कमेटी डाली हुई है, जब आपकी मर्जी होगी मेरी कमेटी निकाल देना, मेरी बात मान लेना जब मेरा सही टाइम होगा, क्योंकि बाबा जी को ज़्यादा मालूम है। अपनी सीधी बात ही होती है ऊपर वाले से। कभी भी ऊपर वाले ने किसी भी चीज़ में पिठ लगने नहीं दी, और ना ही कभी लगनी है। बाकी जैसा भी होता है, अच्छा बुरा टाइम सब ऊपर वाले का दिया होता है। हमारा फर्ज है कि बस उसका शुक्र करना कि हो सकता था इससे भी बुरा टाइम होने वाला था, इतने में सिमट गया बस। लाइक कर दो आज की वीडियो, कर लो सब्सक्राइब चैनल को। कल आगे बढ़ेंगे। यहाँ से अपने को तकरीबन रहेगा 1900 किलोमीटर। आज मैं बहुत दिनों के बाद में इतना लंबा जागा हूँ तो मैं थका हुआ हूँ। 1900 किलोमीटर यहाँ से न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन शहर है। कभी भी किसी से पूछना, ब्रुकलिन बहुत टाइट है। अभी मालूम नहीं मेरे साथ क्या होना है, ये बातें ही हैं। जब पूरा होगा उसका शुक्रिया अदा करेंगे। रब राखा। You can have whatever you like when it's you and I.